लुमिना एक जादुई दुनिया थी जहां हर कोने में जादू बिखरा हुआ था। यह जीवन से जगमगाता था, जैसे हर जीवित प्राणी में एक अद्भुत ऊर्जा हो। यहां नदियां स्टारडस्ट से बहती थीं, जो रात में चमकती थीं और आसमान को रोशन करती थीं। पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते थे, जैसे वे सदियों पुरानी कहानियां सुना रहे हों। हवा में परियों के गाने गूंजते थे, जो दिल को सुकून और खुशी से भर देते थे। लुमिना अजूबों की जगह थी, जहां हर कदम पर एक नया चमत्कार देखने को मिलता था। लुमिना के दिल में ग्लिमरडेल था, जो अपनी चमकती रोशनी से सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। यह हंसी और खुशी से भरा गांव था, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाता था। घर कैंडी और जिंजर ब्रेड से बने थे, जो बच्चों के सपनों को साकार करते थे। सड़कों पर सोने की पक्की सड़कें थीं, जो इस जादुई दुनिया की समृद्धि को दर्शाती थीं। ग्लिमरडेल के लोग हमेशा खुश रहते थे। उनकी मुस्कानें इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देती थीं। लुमिना शांति की भूमि थी, जहां हर कोई सुकून और संतोष महसूस करता था। यह क्रिस्टल ऑफ लाइट द्वारा सुरक्षित था, जो इस दुनिया की रक्षा करता था। क्रिस्टल आसमान में चमकता था, जो लुमिना को अपनी रोशनी से सुरक्षित रखता था। इसने लुमिना को नुकसान से सुरक्षित रखा, ताकि यहाँ की शांति और समृद्धि बनी रहे। लुमिना एक आदर्श दुनिया थी, जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था और हर दिन एक नया जादू लेकर आता था। स्पार्कल एक युवा यूनिकॉर्न थी, जो हमेशा खुश और चंचल रहती थी। वह फूलों के मैदान में रहती थी, जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उसका कोट बर्फ की तरह सफेद और चमकदार था, जो उसे और भी अद्वितीय बनाता था। उसका सींग इंद्रधनुष के सभी रंगों से झिलमिलाता था, जो उसे एक जादुई स्पर्श देता था। स्पार्कल के पास एक खास तोहफा था, जो उसे और भी खास बनाता था। वह प्रकाश पैदा कर सकती थी, जिससे अंधेरे में भी रोशनी फैल जाती थी। वह अपने जादू से पौधों को ठीक भी कर सकती थी, जिससे बेजान पौधे भी फिर से खिल उठते थे। मुझे अपने जादू से फूलों को खिलते और चमकते देखना बहुत पसंद है। ये मुझे बहुत खुशी देता है। थंडर एक युवा ड्रैगन था, जो बहुत ही साहसी और निडर था। वह एक झरने के पीछे एक गुफा में रहता था, जहां से उसे पूरी घाटी का दृश्य दिखाई देता था। उसके शल्क पन्ने के हरे और चमकदार थे, जो उसे और भी आकर्षक बनाते थे। उसके पंख मजबूत और शक्तिशाली थे, जिससे वह ऊंचे आसमान में उड़ सकता था। ठंडर मौसम को नियंत्रित कर सकता था, जिससे वह बारिश और तूफान ला सकता था। वह बारिश के बादलों और बिजली को बुला सकता था, जिससे वह बहुत ही शक्तिशाली बन जाता था। लेकिन कभी-कभी वह थोड़ा क्लमजी था, जिससे उसे कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उफ! मेरा मतलब हमारे पिकनिक पर फिर से बारिश करने का नहीं था। मुझे माफ करना स्पार्कल। स्पार्कल और थंडर सबसे अच्छे दोस्त थे, जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। उन्हें साथ खेलना बहुत पसंद था और वे हमेशा नए नए खेल खोजते रहते थे। वे अक्सर खेतों में एक दूसरे के साथ दौड़ लगाते थे और उनकी दौड़ बहुत ही मजेदार होती थी। वे आसमान से उड़ान भरते थे, जहां से उन्हें पूरी दुनिया का नजारा दिखाई देता था। उन्होंने साथ में कई एडवेंचर्स किए, जो उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाते थे। चलो पहाड़ी की चोटी तक दौड़ लगाते हैं ठंडर। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। ओके स्पार्कल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार बारिश ना हो। चलो शुरू करें। एक दिन कुछ अजीब हुआ। आसमान में अंधेरा होने लगा। सूरज एक साए के पीछे गायब हो गया। प्रकाश का क्रिस्टल अपनी चमक खोने लगा। यह धुंधला और धुंधला होता गया। पूरे लुमिना में अंधेरा छा गया। लुमिना के लोग डरे हुए थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा अंधेरा नहीं देखा था। फूल मुरझाने लगे, पेड़ फुसफुसाते बंद हो गए, परियां गायब हो गई। लुमिना खतरे में था। स्पार्कल और थंडर ने भी अंधेरा महसूस किया। वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें कुछ करना ही था। उन्हें लुमिना को बचाना था। स्पार्कल और थंडर मिस्टर व्हिस्कर को खोजने के लिए दौड़े। वे जानते थे कि केवल वही उनकी मदद कर सकते हैं। मिस्टर व्हिस्कर एक बुद्धिमान बूढ़ी बिल्ली थी, जो जादुई रहस्यों का भंडार था। वह एक छोटे से घर में रहता था, जिसमें एक चिमनी थी, जिसमें से इंद्रधनुषी धुआं निकलता था। यह घर जादू और रहस्यों से भरा हुआ था। वह लुमिना के बारे में सब कुछ जानता था, हर रहस्य, हर कहानी। वह उनके गुरु भी थे, जिन्होंने उन्हें कई बार संकट से बचाया था। मिस्टर व्हिस्कर, हमें आपकी मदद चाहिए। कुछ भयानक हुआ है। लुमिना खतरे में है। प्रकाश का क्रिस्टल लुप्त हो रहा है।
ये एक आपदा है। लुमिना पर सायों का बसेरा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मिस्टर व्हिस्कर ने अपने लंबे सफेद मूंछों को सहलाया और गहरी सोच में पड़ गए। शांत हो जाओ मेरे प्यारों, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। शैडो किंग ने प्रकाश के क्रिस्टल के टुकड़े चुरा लिए हैं। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। वह उनका उपयोग लुमिना को अनंत अंधेरे में ढकने के लिए करने की योजना बना रहा है। हमें उसे रोकना होगा और क्रिस्टल को वापस लाना होगा। हमें उसे रोकना होगा। हम टुकड़े वापस पालेंगे। मिस्टर व्हिस्कर मुस्कुराए। बहादुर दिलों, मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। यह नक्शा आपको टुकड़ों तक ले जाएगा। स्पार्कल और थंडर अपनी तलाश पर निकल पड़े। वे अंधेरे जंगलों से होकर उड़े। उन्होंने खतरनाक पहाड़ों को पार किया। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी।